हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पास पेपर्स। ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री के जो पास पेपर्स हैं वो रिसेंट ईयर्स के मैंने अभी निकाले हैं आज की डेट के अंदर। और जितने भी मोस्ट रिसेंट ईयर्स के पास पेपर्स हैं वो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको रिगार्डिंग द ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी मैंने मेहनत की इनको निकालने के लिए। ज़रा अब आप देखो इसको कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सारे ईयर्स के पास पेपर हैं यहाँ पर। और ट्रिग्नोमेट्री के इस एक वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हो सके उतने मैं कर लूँगा। बाकी के फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पास पेपर से। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो गौर से देखिएगा इसको। अभी सबसे पहले पेपर है विंटर 2001 का। ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर 2021 का है। बिल्कुल रिसेंट पेपर है ये। इसमें क्या है, अक्टूबर नवंबर का पेपर 2 है। नॉर्मली जो पेपर 2 में क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग सर्कल प्रॉपर्टीज। ये मेंसुरेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये आ गया आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पढ़ें इधर तो क्वेश्चन नंबर 4 से इज दैट एक डायग्राम आपके पास बनी है, ठीक है ना। डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ 3 विलेज P, Q and R, right? R is due west of P and Q is on a bearing of 140 degree. ठीक है, Q is on a bearing of 140 degree from P. P पे इसकी bearing जो यहाँ पे mention है that is 140 degree. Now R is due west of P and Q is on a bearing of 140 degree. Clear? So from P are given at 3.8 kilometer, QR is equal to 7.5 kilometer. Calculate angle PRQ. कौन सा एंगल आपने कैलकुलेट करना है? PRQ ये वाला एंगल बन रहा है, इस एंगल को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें। आप सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर कि क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन यूजलेस नहीं होती है, आपने माइंड में रखना है। जिस तरह उन्होंने यहाँ बेरिंग आपको बताई है तो बेरिंग यूजलेस नहीं बताई है। ये 140 डिग्री है। और ये आल्सो सेड दैट पॉइंट आर इज एट पॉइंट पी इज इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट आर, ठीक है ना। आर इज ड्यू वेस्ट ऑफ पी, ठीक है ना। वेस्ट ऑफ पी कह दो। आर आर जो है पी के वेस्ट में है, या पी को आप कह दो कि आर के ईस्ट के अंदर है। तो वेस्ट और ईस्ट में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री यहाँ पर बन गया, ठीक है। सो 140 डिग्री इधर है, 90 डिग्री इधर है, तो रिमेनिंग ये पीछे जो एंगल रह जाता है ये आप कैलकुलेट कर लोगे। 360 में से 140 और माइनस को आप सब्ट्रैक्ट कर लें। देखिए कितना होगा, 360 माइनस 90 माइनस 140, दिस इज इक्वल टू 130। क्लियर? सो ये एंगल आ जाता है आपके पास 130 डिग्री। अब ये 130 डिग्री आ गया आपके पास ना। पी आर क्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज चाहिए आपको? अगर हम साइन रूल लगाते हैं यहाँ पर, तो साइन रूल के लिए आपको दिस अपॉन दिस एंगल चाहिए, मीन 130, और उसके ऑपोजिट साइड है 7.5, ठीक है ना। 130 एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड है 7.5। सिमिलरली 3.8 ये साइड है और इसके ऑपोजिट एंगल है ये यहाँ पर, ये वाला Q। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको साइन रूल से फाइंड कर लेते हैं। आई थिंक अगर हम कॉस रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो कॉस रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कॉस रूल से करते तो हमें या तो पी क्यू साइड पता होती तो फिर हम कॉस रूल लगा सकते थे। तो कॉस रूल से नहीं आ सकता है, साइन रूल से निकलेगा। और साइन रूल से भी डायरेक्ट ये एंगल नहीं निकलेगा। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द एंगल क्यू, और फिर आप 180 में से इन तीनों एंगल्स को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? इट इज 4 मार्क क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नॉर्मली साइन रूल का जो क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो अभी इन्होंने साइन रूल का एक क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का दिया है, क्योंकि बाद में आपने उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो
सबसे पहले है हमें एंगल क्यू फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है उसको आप न्यूमरेटर में लिख लें, साइन क्यू अपॉन द अपोजिट साइड इज 3.8 इज इक्वल टू, दूसरी साइड है हमारे पास साइन 130 डिग्री, साइन 130 डिग्री एंड द अपोजिट साइड इज 7.5, राइट। नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, साइन क्यू इज इक्वल टू 3.8 multiplied by sine 130 degree upon 7.5. So I will calculate it, 3.8 multiplied by sine 130. This is equal to 2.9 divided by 7.5. So the answer is 0.388. This is sine Q. So take sine on the other side. Now it is sine inverse 0.388. So ये किसकी इक्वल हो जाएगा, शिफ्ट साइन इनवर्स, आंसर 22.838, 22.838 डिग्री। दिस इज एंगल क्यू, राइट। सो एंगल क्यू आ गया आपके पास, फाइंड करना था एंगल पी, वो अब आप यहाँ फाइंड कर लो। यू ऑल नो कि एक राइट एंगल नहीं सॉरी, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल गिवन हो तो तीसरा फाइंड कर सकते हो। सो दैट इज पी आर क्यू। हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 130 माइनस ये जो भी अभी आपने एंगल फाइंड किया 22.838 है, इसको आप राउंड करके 22.84 कर सकते हो, ठीक है। कितना बनेगा ये, 180 minus answer minus 130, so this is equal to 27.16 degree. This is P, R and Q, right? This is angle P, R and Q. ये एंगल आ रहा है हमारे पास 27.16 डिग्री, सही है। तो हमने यहाँ लिख लिया इसको 27.16 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये 4 मार्क्स का एक आपने पार्ट कर लिया, साइन रूल से आपने किया, क्योंकि डायरेक्टली ये एंगल आर साइन रूल से भी नहीं हो रहा था और डायरेक्टली ये एंगल कॉस रूल से भी नहीं हो रहा, क्योंकि साइन रूल से अगर डायरेक्टली सॉल्व करना होता तो फिर आपको पी क्यू साइड चाहिए थी, तो जो पी क्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये होगी चीज हमारे पास, ठीक है। अब आप आगे चलें, इसी के अंदर नेक्स्ट है वर्क आउट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू की अगर हम बात करें तो आर की बेरिंग आपने बतानी है फ्रॉम क्यू। सो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, एक मिनट, इट इज फॉर 2 मार्क क्वेश्चन, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। सो यहाँ पे क्यू पे नॉर्थ बनाएंगे हम, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। यू ऑल नो, मैंने पहले भी बताया वीडियोस के अंदर कि फ्रॉम क्यू जिस पॉइंट से कहे उस पॉइंट पे आपने नॉर्थ बनाना है। सिंस इट इज फ्रॉम पॉइंट क्यू, तो आपने क्यू पे नॉर्थ बनाया, ये क्यू पे नॉर्थ बन गया आपके पास, ठीक है। अब क्यू पे नॉर्थ बन गया, ये वाला एंगल आपने सबसे पहले फाइंड किया था, ये था आपके पास 22.84 डिग्री था, सही है ना, ये वाला एंगल था 22.84 डिग्री। बेरिंग की जब आप बात करोगे तो बेरिंग यहाँ से आप चलोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस नॉर्थ से यहाँ तक आर क्यू लाइन तक, ठीक है ना। एज ई सेड बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, क्यू पे नॉर्थ बना के आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आर क्यू की जो लाइन है, जो आर और क्यू को लाइन ज्वाइन कर रही है, वहां तक आप आओगे और ये एंगल अब आप मेजर कर लोगे जी, ये एंगल कितना है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कई दफा कि यहाँ पे ये एंगल आपके पास 22.84 है ट्रायंगल के अंदर का, हमें कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं है, ये एंगल अब क्लॉकवाइज कितना होगा नहीं पता। अब आप जो चीज आपको गिवन है आप जरा उनको देखो, बहुत गौर से पॉइंट देखो कि ये एक नॉर्थ है, ये भी एक नॉर्थ है। ये नॉर्थ मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया है, आप इसको सीधा देख लो, मैं दोबारा बनाता हूँ। देखें ये नॉर्थ बिल्कुल स्ट्रेट में है ऐसे, ठीक है। और ये देखें इसको, क्लियर।
अब आप एक पॉइंट पे बहुत गौर से देखो कि जब भी कभी दो लाइनें पैरेलल हो, ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल है। ठीक है, एग्जैक्टली पैरेलल, और एक बीच में एक और लाइन आ रही है इस तरह करके, तो इसको हम क्या कहते हैं कि आमने सामने जो एंगल बन रहे होते हैं, दो लाइनें पैरेलल और बीच में तीसरी लाइन कट करती है, तो आमने सामने जो एंगल बनते हैं ये कहलाते हैं हमारे पास, कौन से क्या एंगल कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये एक दूसरे के आमने सामने है, तो इन दोनों का सम क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। अगर ये 140 डिग्री है तो दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री, बिकॉज ये आमने सामने एंगल जो होते हैं इनका सम क्या हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, एक जी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ये देखने इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं ऐसे तो ये जी बन जाता है ऐसे। मैं इसको रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ, देखें ये एंगल और ये एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है, जितना एंगल ये होगा उतना ही रेड एंगल होगा। ठीक है ना, फर्स्ट करो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये 70 है तो ये एंगल भी 70 डिग्री होगा। लेकिन अभी इस वक्त इस कंडीशन के अंदर ये एंगल जो है आपके पास, ये एंगल दोनों हमारे पास जो आ रहे हैं वो एंगल आ रहे हैं आपके पास, अगेन ब्लू ले लेते हैं, ये दोनों एंगल आपस में आमने सामने है तो उनको हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, अब आपने 360 में से आपने मूव तो यहाँ तक करना है, तो 360 में से आप 22.84 डिग्री पहले रुके और 40 डिग्री, तो ये दोनों एंगल आपने सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ से पूरा अगर सर्कल करोगे तो 360 होगा, 360 से 40 डिग्री यहाँ पहले और उससे भी 22.84 डिग्री और मजीद पहले, तो ये अब आप यहाँ लिख लो 360, ये बेरिंग हो जाएगी आपके पास 360 माइनस 22.84 माइनस 40 डिग्री। अब जो आंसर आ रहा है वो आप यहाँ लिख लें, लेट मी कैलकुलेट 360 माइनस 22.84 माइनस 40, द आंसर हियर इज 297.16। ठीक है जी, 297.16 ये इसकी बेरिंग आ रही है इधर। क्लियर, तो एक तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया यहाँ पर, और इस ईयर में आई थिंक और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इसका ये दूसरा क्वेश्चन आ गया एवरेज स्पीड वाला, तो इस ईयर में तो एक यही क्वेश्चन था। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक दो, अगर देख लो, अगर कॉपी नहीं किया तो इसको देखनी, पूरी लॉजिक आपके पास है, कॉपी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपको। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं विंटर 2001 का क्वेश्चन पेपर 2 है। ठीक है ना, वेरिएंट 2 इसका जो है उसके ऊपर आ जाते हैं हम। इसके अंदर भी एक क्वेश्चन मैंने देखा था अभी, पेपर 2, ये भी अक्टूबर नवंबर का पेपर है लेकिन ये वेरिएंट 2 है। ठीक है, सो इसको अगर हम देखें, जी हाँ वेरिएंट नंबर 2। सो क्वेश्चन 1 नहीं होता कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में से, क्वेश्चन 2 भी नहीं ये, क्वेश्चन नंबर ये आ गया वेक्टर्स, कौन का क्वेश्चन मेंसुरेशन में आ जाएगा, ये भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं। ये आपके पास ये भी नहीं है, हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ पेपर नंबर 2 विंटर 2001 वेरिएंट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, वेरिएंट नंबर 2 विंटर 2021 और क्वेश्चन पेपर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ABCD is a field on horizontal ground, ABCD is a field on horizontal ground। अब अगर आप इसको देखो, the bearing of B from A is 070 डिग्री, the bearing of B from A, अगर आप ये A से B की बेरिंग देखें, बेरिंग ऑफ B
फ्रॉम ए, तो ये जो बेरिंग आ रही है ये 070 डिग्री है। क्वेश्चन में उन्होंने डायग्राम में नहीं लिख बनाई, लेकिन ये यहाँ पर लिख दिए। द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए, सो द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए 125 डिग्री, आई मीन ये डी है, ये ए है। ए से इस पॉइंट की बेरिंग है 125, 70 तो यहाँ पर हो गए। रिमेनिंग ये एंगल कितना होगा, 125 में से आप 70 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 80, 90, 100, तकरीबन 55 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 125 है ना, यहाँ से नॉर्थ से लेके यहाँ तक 125 है ये। ठीक है, ये 125 है, उस 125 में से 70 जो था वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया कि ये वाला एंगल 70 था, तो रिमेनिंग ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनता है वो आ जाता है 55 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप देखो सी इज ड्यू साउथ ऑफ बी, ये बिल्कुल इसके एग्जैक्टली नीचे आ जाता है, 90 डिग्री बना हुआ है यहाँ पर। एंड सी इज ड्यू साउथ ऑफ बी एंड ड्यू ईस्ट ऑफ डी, तो ये बिल्कुल डी के ईस्ट के अंदर आ रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी है। ए डी की वैल्यू है 290 और बी डी है 350, ये भी गिवन है। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी, बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी, बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी, फ्रॉम बी का मतलब ये है कि आपने बी पे नॉर्थ बना लिया, ये आ गया नॉर्थ आपके पास। ठीक है, बी पे नॉर्थ बना के अब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ये बी डी लाइन तक, बी और डी की बात हो रही है तो बी डी लाइन तक आपने आना है। ठीक है जी, अब ये लाइन दोबारा थोड़ी टेढ़ी होगी, मैं इसको सीधा करूँ पहले। ठीक है, याद है, सही है जी। ये हो गया आपके पास ना द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी। अच्छा, ये अब कैसे होगा देखिए जरा इसको, बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम बी की अगर हम बात करें तो हमें ट्रायंगल के अंदर भी थोड़ा सा एंगल चाहिए। देखो अब पहला जरा गौर से सुन लें कि अगर मैं इस पॉइंट से, ये नॉर्थ है, सी बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जो उसने कहा था साउथ के अंदर है, ठीक है ना, बिल्कुल ये सीधी लाइन है, तो बिल्कुल स्ट्रेट उसके नीचे है, तो ये तो यहाँ तक इतना सारा जो हो गया ये तो हो गया 180 डिग्री, ये मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, ये हो गया 180 डिग्री। रिमेनिंग ये जो छोटा सा एंगल है ना, इसको मैं मेंशन करता हूँ रेड कलर से, देखिए आप, ये जो एंगल है छोटा सा, ये एंगल आपने कैलकुलेट करना है ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, 180 प्लस ये छोटा सा एंगल आपने कैलकुलेट करना है कि ये कितना है। उसके बाद अगर ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपने इसमें 180 ऐड कर देना है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब असल चीज ये है कि ये एंगल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये इतनी इजी कैलकुलेट नहीं होगा। देखें, अब इस डायग्राम के अंदर जो ट्राइंगल बी सी डी है, इसके अंदर सिर्फ एक साइड गिवन है 350, ना सी डी गिवन है, ना ही बी सी गिवन है, ना ही कोई और एंगल गिवन है, सिर्फ इतना पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। तो आपको एटलीस्ट एक साइड तो और चाहिए होगी यहाँ पर, ठीक है ना, एक साइड आपको एटलीस्ट यहाँ पर और मजीद चाहिए। अब वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें उसको फाइंड करने का मेथड ये होगा यहाँ पर हमारे पास कि अगर मैं ये कहूँ कि ABCD इज फील ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, ये 70 है, ये 55 डिग्री हो गया आपके पास। अगर मैं यहाँ पर 350 यहाँ पर हो गया, 290 आपके पास ये इधर आ गया, 55 डिग्री यहाँ पर है। CD साइड हमारे पास गिवन नहीं है, BC साइड भी हमारे पास गिवन नहीं है, सिर्फ एक साइड है और वो साइड है हमारे पास BD 350। अब हम कैसे फाइंड करेंगे इधर, दिस एंड दिस। अच्छा ये ठीक है, पता चल गया एक लिंक। देखें इधर, ये नॉर्थ है आपके पास, ये इधर है और ये पॉइंट नीचे आ रहा है, देखो जरा गौर से देखो, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ, ठीक है ना, इस नॉर्थ से आप गए नीचे, ये यहाँ पे बना हुआ पॉइंट ए, यहाँ से आप गए बी पे, बी से एक लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है ना, सीधी सी पे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ए, ये नॉर्थ था पॉइंट ए का, ये बिल्कुल यहाँ तक आया,
यहाँ से आप गए बी पे, बी से सीधे आप नीचे चले गए सी पे। ये एंगल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था बेरिंग की, ये 70 डिग्री है, ठीक है। तो क्या ये भी 70 डिग्री नहीं होगी भाई? ये नॉर्थ है ना, और ये इसके बिल्कुल नीचे है। बी सी आपने कहा था कि साउथ में, कहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था ना, सी इज ड्यू साउथ ऑफ बी, बिल्कुल उसके साउथ के अंदर है। साउथ में होने का मतलब है बिल्कुल लाइन सीधी है। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइनें जब आपस में पैरेलल है, बीच में थर्ड लाइन कट करिए, इधर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो गया। अब अगर ये 70 डिग्री हो गया आपके पास, मीन इसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये पूरा एंगल 70 डिग्री हो गया, ठीक है ना। पूरा एंगल कितना, अब इसको किसी और कलर से मेंशन करूँ, लेट सपोज ग्रीन से, ठीक है। अब ये देखो जरा इधर कि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास है 70 डिग्री पूरा, ठीक है। अब थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ट्राइंगल ए बी डी के अंदर आप सिर्फ बी एंगल कैलकुलेट करो जो कि ट्राइंगल के अंदर है। ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल, सिर्फ ये, पहले तो ये कैलकुलेट करो, ये कितना है। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है बिल्कुल, इसको साइन रूल से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप लिखें साइन बी, दोबारा हम ब्लू कलर पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं साइन बी अपॉन 290, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन बी अपॉन 290 डिग्री is equal to sin b upon 290 डिग्री is equal to sin 55 अपॉन, ये पूरी साइड है BD, sin 55 अपॉन 350, sin 55 upon 350 degree. Clear? So calculate it. Sin B is here. Take 290 on the other side. 290 will multiply by sin 55 degree upon 350 degree. So what it becomes? 290 multiply by sin 55. Answer 237.55 divided by 350. So you got, ये आ रहा आपके पास 0.678। मैं पूरा आंसर ही लिखता हूँ यहाँ पर, शिफ्ट और ये हम, ये आंसर जो था 42.74। So here it is 42.74 डिग्री आ रहा आपके पास एंगल बी, ठीक है। अब एंगल बी जो है यहाँ पर आपके पास, ये छोटा जो है, ये वाला ब्लू कलर से जो एंगल मैंने मेंशन किया है, दैट इज 42.74। तो ये पूरा एंगल है 70 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, ये जो रेड एंगल होगा ये कैलकुलेट नहीं कर सकते? ये जब एंगल आया आपके पास, ये एंगल आ रहा है हमारे पास 42.74, तो 42.74, आई थिंक मैं थोड़ा इसको जूम इन करूँ, ठीक है। तो 42.74 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये 42.74 है तो ये रेड कलर से जो एंगल मेंशन है ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है ना। पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो था, जो मैंने ब्लू कलर से मेंशन, सॉरी ग्रीन कलर से मेंशन किया था 70 डिग्री, 70 में से दूसरे वाले ग्रीन कलर को आप माइनस कर दो तो फिर ये पीछे रेड कलर आ जाएगा आपके पास। तो 70 माइनस 42.74 करें तो कितना आता है ये वाला एंगल? 70 माइनस दिस एंगल 27.25। अभी चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब आप एग्जाम में खुद से सॉल्व कर रहे होगे, आपने ज़ाहिर है किसी और को समझाना नहीं, आपने सीधा सीधा लिखना है, तो उस वक्त टाइम कम होगा, टाइम कम यूज होगा उस वक्त, ठीक है ना। अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। 27.25 डिग्री हो जाएगा ये रेड एंगल। अब आपको बताना था बेरिंग, बेरिंग के लिए यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया था कि पीछे से अगर इधर तक आओगे तो 180 डिग्री प्लस ये रेड एंगल अब इसके अंदर ऐड कर दो तो 180 प्लस 27.25। तो मैं यहाँ पे बेरिंग लिखूंगा 180 प्लस 27.25, तो कितना हो जाएगा 207.25 डिग्री, ये इसकी बेरिंग आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसकी आप चाहो तो डायग्राम यहाँ से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये डायग्राम को कॉपी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और ये नीचे की सारी इसकी वर्किंग होगी। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीज़ें होगी क्लियर। किसी भी जगह वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आगे चलो। A vertical mast is positioned at D। ठीक है, वर्टिकल मास्ट इज पोजिशन एट डी। ठीक है जी, डी पे एक वर्टिकल मास्ट है। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर हैं, ए बी सी डी, ये ग्राउंड के ऊपर बने हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है ना, इसमें से ये कोई बिल्डिंग नहीं बनी, ये सारे पॉइंट्स लेवल ग्राउंड के ऊपर हैं। ठीक है, डी के ऊपर एक मास्ट रख दिया, जैसे आप अभी अपना पेन इधर रखो तो ये डी के ऊपर बिल्कुल एक सीधा मास्ट लगा दिया उन्होंने। अच्छा, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो 5 नंबर का जब क्वेश्चन आए तो अव्वल तो कम ही आता है, 5 नंबर क्वेश्चन जब आया तो आप समझ जाएं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा वर्किंग होगी। अ वर्टिकल मास्ट इज पोजिशन एट डी। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास्ट फ्रॉम ए इज 10 डिग्री। ए से अगर आप उस मास्ट के टॉप को देखते हो तो 10 डिग्री आएगा। मास्ट के टॉप को, डी पे मास्ट है, ए से अगर हम इसको देखेंगे इसके देखो मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पर, एक और डायग्राम अलग से बना रहा हूँ। ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, डी के ऊपर एक मास्ट लगा हुआ है। अगर आप ए से बिल्कुल इस मास्ट के टॉप को देखो, ये इसका टॉप है, एरो बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने बाहर बना दिया। देखें, ए से इसके टॉप को अगर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मेंशन किया है वहां पर, 10 डिग्री। ठीक है, the angle elevation of the top of the mast from A is 10 degree. Calculate the angle of elevation of the top of the mast from C. अब मास्ट के टॉप को सी से एक बंदा देख रहा है। ठीक है ना, जाहिर है मास्ट लगा हुआ ए से अगर ऑब्जर्व करें तो 10 डिग्री है, ये मैं आपको बता दूं, ये 290 मीटर है डिस्टेंस इसका। अब इसी मास्ट को जो डी पे था, सी से एक शख्स ऑब्जर्व कर रहा है, तो बताना क्या है हमने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास्ट फ्रॉम सी। तो सी से अगर एक शख्स इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर कितना होगा। देखो जी, ये है टॉप ऑफ द मास्ट, आप कह दो मास्ट के टॉप को कुछ भी पॉइंट नाम दे दो, तो टॉप ऑफ द मास्ट को मैं कह रहा हूँ यहाँ पर टी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मास्ट की हाइट चेक कर लो यहाँ पर। अब ये एग्जैक्टली क्योंकि उसके ऊपर वर्टिकल मास्ट है तो ऑब्वियसली अब ये एक चीज और जहन में रहे कि वर्टिकल मास्ट है तो ग्राउंड के ऊपर ये 90 डिग्री बनेगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ए डी, यहाँ पे ये लाइन एक स्नाट लाइन नजर आ रही है, बट रियल में ये सीधी लाइन है। अगर आप ए पे खड़े और डी को देखो तो बिल्कुल सीधा होगा ना, ये तो डायग्राम बनी इस तरह से। अगर आप ए डी को बिल्कुल ऐसे पकड़ के सीधा हॉरिजॉन्टल कर दो, बिल्कुल ऐसे कर दो, तो यूं लिखा जा सकता है। तो ए डी बेसिकली ग्राउंड पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और डी उसके ऊपर एक मास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ए डी लेट सपोज आप घर की जो आपका कमरा है डायगनली अगर आप लाइन ज्वाइन करो तो उस डायगनली से एक डायगनल कमरे का बना और उस कमरे के डायगनल जो फ्लोर पे है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऑल्दो वो लाइन जो है स्लांट है लेकिन है वो स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर होगी और उसके ऊपर मास जो आ रहा है वो आपके पास, या वॉल जो है वो उसके ऊपर एग्जैक्टली वर्टिकल होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर होगी और ये आपके पास वर्टिकल डी लाइन वर्टिकल कंसीडर होगी। ठीक है, बीच में 90 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप ये है यहाँ पर कि आपने मास्ट की हाइट फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ऑपोजिट साइड है टी डी और ये एडजेसेंट साइड है, तो tan का रिलेशन लगेगा यहाँ पर। तो सॉरी मैं इसको भी यहीं पे कर रहा हूँ, हालांकि करना नीचे चाहिए था, लेकिन आप यहीं देख लो। tan 10 डिग्री इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए डी। ठीक है जी, सो डी टी की कैलकुलेशन आपने करनी है। ए डी है हमारे पास 290, ये है 10 डिग्री, 290 आप इधर शिफ्ट कर दोगे। सो डी टी इज इक्वल टू 290 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्री। क्लियर, इसको अब आप देख लो, कैलकुलेट कर लो। 290 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्री कितना होता है जी, दिस इज इक्वल टू 51.13। ठीक है, हाइट ऑफ द मास्ट है 51.13 मीटर्स। ओके, अब पॉइंट पे आप आ जाओ। जो असल क्वेश्चन है वो ये नहीं पूछ रहा था हाइट ऑफ द मास्ट, वो आपको फाइंड करने आपकी मजबूरी थी।
अब ये कह रहे हैं कि सी से एक आदमी देख रहा है इसके टॉप को। तो अब सी से अगर देखें तो सी डी टी एक ट्राइंगल बनेगी, तो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको इधर। सी डी टी, देखो वो मैं इधर बना देता हूँ। सी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये इसका टॉप है, और ये सी डी टी। ठीक है, ये एंगल अब आपसे पूछ रहे हैं। ये जो एंगल पूछ रहे हैं इसमें सिर्फ आपको डी टी हाइट पता है इस मास्ट की, विच इज 51.13, 51.13। ये एंगल हमें फाइंड करना है सी वाला, और राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ भी गिवन नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास एक साइड और अगर हो एक राइट एंगल ट्राइंगल की, आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स गिवन हो तो आप एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो एक साइड तो हमने फाइंड कर ली, हाइट ऑफ द मास्ट। अब सी डी हम फाइंड कर सकते हैं। सी डी देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे मुफ्त में नहीं मिलेंगे 5 नंबर। सी डी जो है यहाँ पर, सी डी ट्राइंगल में आ जाओ आप जरा, ये बड़ी ट्राइंगल देख लो, बी सी डी ट्राइंगल, इसको पहले फोकस करें। इस बी सी डी ट्राइंगल को अगर आप देखो तो यहाँ पे एक साइड है 350 डिग्री, 350 की एक साइड है, एक एंगल है 27.25, और ये साइड है सी डी। अब मैं इन ट्राइंगल बी सी डी लिख रहा हूँ इधर, मुझे बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। इन ट्राइंगल बी सी डी देखें इधर, इन ट्राइंगल बी सी डी, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस एंगल सी डी ऑपोजिट साइड है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट है 350, तो ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा साइन का रिलेशन, साइन 27.25, साइन 27.25 is equal to CD अपॉन क्या होगा, sin 27.25 is equal to opposite side CD upon hypotenuse, that is 350, right? So right here 350, इसको कैलकुलेट करने 350 को इधर शिफ्ट कर दें, 350 मल्टीप्लाई बाय साइन 27.25 इज इक्वल टू CD। पूरा कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में, so here it becomes sine 27.25 multiplied by 350, so it is 160.25। ठीक है, ये आ गया 160.25 आ गया जी आपके पास। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 160.25 आपने ये दूसरी साइड भी फाइंड कर ली। देखो ट्राइंगल में बेसिकली तो कुछ भी गिवन नहीं था, पहले आपने एक साइड फाइंड की 51.13, फिर दूसरी ट्राइंगल से दूसरी साइड फाइंड की, और अब आप इन दोनों की मदद से ये वाला मिसिंग एंगल कैलकुलेट करोगे। अब ये कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, अब यहाँ पे लिख लो इन ट्राइंगल टी सी डी। ये लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है आपको, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इधर। ठीक है ना, इन ट्राइंगल टी सी डी अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट एडजेसेंट का रिलेशन tan कहलाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 51.13 अपॉन 160.25। सो ये थीटा कैलकुलेट करें, इसको थीटा आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 51.13 60.25, so this becomes 17.69। 17.69 है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 7 लिख रहा हूँ, 17.7 डिग्री। ठीक है ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जिसकी वो बात करें, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास्ट फ्रॉम सी, ये आ रहा है 17.7 डिग्री का। ठीक है जी, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा जी, ठीक है, और फर्दर देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन है। नहीं, और कुछ नहीं, है लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो बहरहाल हमने विंटर के दोनों वेरिएंट कर लिए, पेपर टू के दोनों वेरिएंट, पेपर 2(1)B और 2(2)B। ठीक है ना, तो ये हो गए यहाँ तक। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।
ये वर्किंग है, और ऊपर ये आपके पास पूरी वर्किंग हो जाती है ये। ठीक है, छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। एक ये होगी वर्किंग आपके पास, और नीचे से ये सारी वर्किंग। ठीक है जी, सही है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बाकी के इसके जो फर्दर क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कर लेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।